अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी, ये वाला व्लॉग ना मैंने थर्सडे का स्टार्ट किया, तो ये है जी रात का टाइम। यहाँ पे जी हमने किया था कुछ खाना ऑर्डर जिन्ना कॉलोनी वाली साइड पे। तो फिर मेरे हस्बैंड आ रहे थे लेने के लिए, तो वो कहते चलो आप लोग भी चलो, फिर खाना पकड़ लेंगे, क्योंकि इस दफ़ा हमने वहाँ बैठ के नहीं खाना, तो हमने घर पे ही ऑर्डर कर लिया था। तो बहुत ही मज़े का होता है। उनके चिकन पीसेस जो होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत जूसी होते हैं। और बहुत मज़े के साथ उनके पराठे होते हैं, तंदूरी पराठा, साथ सैलड, साथ चटनी है। बहुत ही मज़े का खाना होता है उनका। तो बस जी खाना घर पे भी बना होता है, लेकिन बच्चों ने फिर भी यही कहना होता है कि जी हमें कुछ ना कुछ बाहर से लाजमी खिलाएं। और यहाँ पे देखें जी, हम लोग आइडियल के सामने बिल्कुल रुके हैं। तो उतनी देर तक ये देखिए हमारा खाना भी आ गया था, क्योंकि वो थोड़ी सी गली ना वो तंग है, अंदर गाड़ी जाती नहीं, हम लोग इधर रुक गए थे। और सामने आइडियल से जी मेरे हस्बैंड लेने गए थे जलेबियाँ, जो कि मेरी बेटी की फ़ेवरेट है। मतलब सब भी खा लेते हैं, हमारी तो इतनी खैर नहीं है, मैं तो बिल्कुल एक पीस ही चेक करती हूँ। और ये आगे जी मीठी मीठी जलेबियाँ बहुत ही मज़े की होती हैं, आइडियल वालों की तो बहुत टेस्टी होती हैं। खाना भी हमने पैक करवा लिया, और ये देखें जी जलेबी है कितनी मज़े की हैं, कलर देखें कितना खूबसूरत है, और जायका भी इनका वाकई बहुत ही अच्छा था ना, बहुत डिफरेंट था। ले जी खाना हमारा आ गया। खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया। जलफ्रेज़ी थी, चिकन पीसेस थे, साथ पराठा, साथ रायता, सैलड। तो जी बहुत मज़ा आया। और A1 है इनका खाना, बहुत ज़बरदस्त है। फिर जी ये है फ्राइडे की मॉर्निंग। तो यहाँ जी मैं आई हूँ वॉक करने के लिए। तो देखें आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया है। बड़ी वो क्या कहते हैं इसमें ना, वो स्मोक की वजह से एक खुनकी सी आ गई है मौसम में। तो जिसकी वजह से होती तो प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है, सांस की ये चीज़ों की प्रॉब्लम ज़रूर होती है। लेकिन आजकल ये मौसम बहुत ठंडा, बहुत इंजॉय करने वाला, बड़ा ही मज़े वाला मौसम है ना। और आप यकीन करें कि नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन दिल करता है कि जल्दी से हम लोग वॉक पे चले जाएं बस। और ये देखिए यहाँ पे ना सुबह सुबह बच्चे भी बड़े आए होते हैं, छोटे छोटे से ना, जो स्कूल जाने से पहले उठे होते हैं, तो वो अक्सर पार्क में आ जाते हैं। वॉक वगैरह करने के बाद जी हम लोग फिर सब यहाँ बैठ जाते हैं इकट्ठे होके। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। आजकल मौसम बड़ा ही इंजॉय करते हैं सब लोग, बच्चे बड़े। अब आगे आगे जैसी बात है, सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, तो थोड़ा बच्चे कम आएंगे, लेकिन बड़ों की जो है ना वो रूटीन ऐसे ही होती है। और मैं कहती हूँ कि आना चाहिए, तो आप लोग भी ज़रूर वॉक किया करें। अपनी हेल्थ का ख़ुद ख्याल रखेंगे तो जी फिर हम लोग सेट रहेंगे, वरना तो फिर जी बस मसले ही मसले हैं। तो जी कल दोपहर को मैंने ये देखें जी मिक्स वेजिटेबल बनाई थी। तो जिसके साथ फिर मैंने एक अंडा अपने लिए हाफ़ फ्राई बनाया, थोड़ा सा सालन लिया, और आज मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने को। आज मैंने फिर अपने लिए पराठा बनाया। तो वॉक करने के बाद इतनी भूख लगती है ना, बहुत ज़्यादा फिर क्रेविंग होती है कि फटाफट से कुछ खाने को हो जाए। तो आजकल मैं ना ड्राइंग रूम में बैठ के नाश्ता करती हूँ, तो बड़ा ही मज़े का मौसम होता है। ये खिड़कियाँ खुली हों ना, ठंडी सी हवा आती है। तो फिर आजकल मैं इधर ही नाश्ता कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज इतना मज़े का ये सालन लगा ना, ये देखें मिक्स वेजिटेबल। तो किस किस को जी ये पसंद है, ये सर्दियों की सौगात होती है, मिक्स वेजिटेबल, साग हो गया, और ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना। मूंगरे भी बड़े ही मज़े के लगते हैं, किसी किसी को नहीं भी अच्छे लगते, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जी ये मैंने 2 दिन पहले ना एक व्लॉग अपलोड किया था, अभी वो कुछ ही मतलब लोगों ने देखा था, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उस पे ना कुछ म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट्स आ गए थे, जिसकी वजह से फिर मैंने वो डिलीट कर दिया। अब मैं उसमें से कुछ मतलब देख के ना देखूँगी उसको कि क्या मसला था, क्या कौन सा म्यूज़िक ऐसा लग गया जिस पे वो कॉपीराइट्स आ गए, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो दोबारा से अपलोड करूँगी। तो ये है जी फिर फ्राइडे की मॉर्निंग का, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फ़ारुग हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने घर को देखा, और दोपहर के खाने का टाइम हो गया। आज मैं बना रही हूँ चिकन। तो चिकन बनेगा जी थोड़ा सा ग्रेवी वाला। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज को अच्छी तरह से पहले वो कर लिया था चॉप कर लिया था, क्योंकि मैं जब चिकन बनाऊँ तो मैं प्याज चॉप करके ही डालती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले। तो आज जी शाहिदा ने भी नहीं आना था, आई नहीं, बल्कि आना क्या, मुझे उसने बताया ही नहीं था ना कि मैंने नहीं आना, और मुझे सारा काम खुद करना पड़ा। तो सबसे पहले देखें जी मैंने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया। जब वो ब्राउन हो गया, फिर मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें ये भी मैंने चॉप करके ही डाली हैं।
क्योंकि जब भी हम लोग शोरबे वाला या ग्रेवी वाला सालन बनाए ना उसमें चीज़ें ये चॉप करके ही अच्छी लगती हैं, ग्राइंड करके ही अच्छी लगती हैं, नहीं तो वो अजीब सा ना टेस्ट भी मुंह में आता रहता है और वो गलता भी नहीं है प्याज। और यहाँ पे साथ साथ जी प्याज ब्राउन हो रहा है, दूसरी साइड पे मैंने पैन रख दिया, उसमें मैं करूँगी चिकन फ्राई। क्योंकि ये जो होती है ना नॉन स्टिक की कढ़ाई, इसमें मतलब खाना अच्छा तो लगता है बनना, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगता है ज़्यादा, कि मतलब पहले प्याज नहीं ब्राउन होता, जब प्याज ब्राउन हो जाए फिर चिकन नहीं फ्राई होता जल्दी। तो मुझे ना वो दूसरी कढ़ाई में मज़ा आता है खाना बनाने का, इसलिए मैं ये कम कम यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जी फिर देखें ये मैंने ऑयल डाला पैन में, तो इसमें ये मैं थोड़ा सा खड़ा मसाला डालूँगी। ये देखिए इसमें 2-3 लौंग हैं और साबुत काली मिर्चें हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा है। ये ऑयल में हल्का सा डालने के बाद साथ ही मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और इसको कर लूँगी फ्राई। और चिकन को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लेना। अब मसाला मेरा रेडी हो रहा है, साथ साथ फटाफट से मैंने जी आज बनाने मटर पुलाव, तो उसका भी मैंने सामान रेडी कर लिया है। तो आज शायदा भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सारा काम मुझे खुद करना पड़ा। मैं वेट करती रही, पहले मैंने कहा चलें आ जाएगी शायद, वो किसी दूसरे घर में जाती है ना, अक्सर लेट हो जाती है। उतनी देर तक मैंने कहा मैं खाना रेडी कर लूँ, वो आ जाएगी। मैंने खाना भी बना लिया, मैंने सबको दे भी दिया, मैंने सारे रूम भी सेट कर लिए, लेकिन वो मैडम नहीं आई। फिर मैंने सोच लिया, मैंने कहा अब नहीं आएगी, तो मैंने फिर अपने बेटे को भी भेजा कि जाओ देख के आओ, लेकिन वो शायद कहीं गई हुई थी। वैसे तो कभी भी छुट्टी नहीं करती वो। चले खैर जी, फिर खाना वगैरह मैंने कहा चले मैं बना लूँ। इतना तो गंदा घर नहीं था, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं सुबह सुबह ना कुछ चीज़ें समेट लेती हूँ, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि काम हुआ है या होने वाला है। और यहाँ पे जी फिर प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गया था, जैसा मैंने आपको दिखाया। लहसुन अदरक वगैरह डाला, वो भी अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। तो अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। तो यहाँ पे जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं, सॉरी प्याज कहने लगी थी, टमाटर डाल दिए। तो साथ ही मैंने हाफ़ चम्मच नमक डाला, हाफ़ चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और हाफ़ चम्मच हल्दी डाली है और एक बिल्कुल छोटा चम्मच मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। तो इसको अच्छी तरह डालने के बाद ना हमने इसको भूनना है अच्छी तरह से मसाले को। तो ज़्यादा दिनों के बाद अगर हम लोग वीडियो अपलोड करें ना, तो आप यकीन करें इतनी प्रॉब्लम होती है ना वॉइस ओवर करने में, ऐसे लगता है जैसे सारा कुछ भूल गए हम लोग। डेली अगर आपके साथ हम लोग टच रहे ना, तो फिर वो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि बस फिर ये होता है कि बात में से बात निकलती ही आती है। लेकिन अगर थोड़ा सा गैप आ जाए फिर वो बड़ा ही मसला हो जाता है। तो जब यहाँ पे ग्रेवी अच्छी तरह से भुनाई होगी उसकी मसाले के साथ ही मैंने जो चिकन फ्राई किया था वो डाल दिया। फिर इसको डाल के थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करूँगी। तो इसके बाद जी मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। तो इतना खूबसूरत कलर, इतना अच्छा टेस्ट आया ना इसका, बहुत ही मज़े की ना कढ़ाई बनी थी। तो क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा खाते नहीं है, बच्चे तो खा लेते, लेकिन जो हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं ना वो कम ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, फिर मैंने इतना सा इसमें पानी डाला था 1 गिलास, उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। साथ ही मैंने इसमें धनिया डाला और काली मिर्चें डालने के बाद जी मेरी होगी कढ़ाई डन। साथ ही मैंने बनाया मटर पुलाव। तो मुझे इतनी जल्दी थी ना, एक तो जुमे का टाइम था, ज़ाहिर सी बात है इतने काम होते हैं करने वाले, कुछ शायदा भी नहीं आई थी। तो मेरे दिमाग पे ऐसे सवार थी ना चीज़ें कि मैंने कहा फटाफट से ये काम हो जाएं। अक्सर ये होता है कि जब शायदा ना आना है तो गेस्ट आ जाते हैं, या फिर हमने कहीं जाना होता है, वो ऐसे छुट्टी मार लेती है कभी ना कभी ना। तो मटर पुलाव भी बहुत ही मज़े के बने थे। बस मैंने जल्दी जल्दी से ना वीडियो फास्ट कर दी। मैंने कहा जैसे मैं ख़ुद काम कर रही थी ना किचन में, मैंने कहा वीडियो भी फास्ट ही कर दूँ। और आप यकीन करें कि मुझे ना शाम होगी काम करते करते ना, फिर ज़ाहिर सी बात है जब खुद करना होता है ना काम, फिर वो है लंबा ही हो जाता है ना। तो साथ ही ये मैं टैबलेट जो कि मैंने आपको दिखाई थी, ये मैं डेली खाती हूँ। ये बहुत अच्छी है स्किन के लिए, ये डर्माटोलॉजिस्ट ने दी हुई है और बहुत अच्छी मैं ये ना एक मेडिसन है जो कि वाकई ही बहुत जल्दी असर करती है। तो मैंने सारा जी सामान वगैरह समेट लिया था, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे सेट कर दी थी। रूम वगैरह भी मैंने सेट कर लिए थे। कंफर्टर वगैरह तय लगाने के बाद उसको अलमारियों में सेट कर दिया। और ये देखें जी, अब सिर्फ़ और सिर्फ ना झाड़ू रहता है और बस ना मोप लगाने वाला रहता है, फिर इसके बाद जी मैं फ़ारिग हूँ।
और जी मेरे हस्बैंड और बेटा अभी जुमा पढ़ने गए हुए हैं। उतनी देर तक मैंने फटाफट से रूम वगैरह सेट कर लिया और इसके बाद मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। उतनी देर तक अब्बू जी भी आ गए थे क्योंकि वो जल्दी आ जाते हैं जुमा पढ़ के। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद उनको खाना दिया, मतलब इकट्ठे ही फिर तीनों आ गए थे। फिर इन तीनों को मैंने इकट्ठे ही खाना देने के बाद फिर जी मैं फिर अपने काम पे स्टार्ट हो गई। तो बस आज का दिन मेरा तो ऐसा ही गुजरा, जैसे मैंने बताया कि शायदा नहीं आई थी तो मुझे सारा काम करना पड़ा। लेकिन ये है कि जो खुद काम करने में मज़ा भी है ना, और हम ज़्यादा नीट क्लीन कर लेते हैं, वो किसी के हाथ से मज़ा तो नहीं आता। लेकिन ये है कि चले हेल्प हो जाती है। और अब इतनी आप यकीन करें हिम्मत भी नहीं होती ना, कि जब आदत से एक पड़ जाती है ना, किसी एक बंदे की आदत पड़ जाती है, और मुझे वो शायदा की आदत पड़ गई है। लेकिन ये होता है कि वो ना आए ना, फिर भी चलें गुजारा हो जाता है। तो यहाँ पे जी फिर शाम का टाइम हो गया था, ये शाम 5 बजे का टाइम है, मगरिब होने वाली थी। आप यकीन करें मुझे शाम पड़ गई काम करते करते ना। तो मुझे यहाँ पे मेरी अम्मी की बात इतनी याद आई ना, वो कहते हैं ना कि वेले दी नमाज ते कवेले दियाँ टक्करां, कि अगर जो काम टाइम पे हो जाना तो ना हो, फिर वो ऐसे ही सारा दिन लटका रहता है। लेकिन ये देखें जी माशाल्लाह शाम का टाइम है, मैंने अपना किचन भी सारा नीट क्लीन कर लिया, क्योंकि आपको पता है जुमे को बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। इसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने जाना था फिर काम पे, वो कहते हैं कि मुझे अब चाय पिला दो। तो ये दूसरा राउंड है चाय का। पहला तो मैंने दिखाया ही नहीं, जो कि 2-2:30 बजे खाने के बाद था ना। ये है जी 5:30-पौने 6 बजे का टाइम। तो मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाने आई थी। तो तब तक गैस भी आ गई थी ना 6 बजे तक, तो उन्होंने जाना था। फिर मैंने चाय बनाई, चाय के साथ मैंने कहा चलें ये थोड़ी सी ना ये बाकर खानी वगैरह रख लेती हूँ साथ, ये बड़ी मज़े की लगती हैं शाम को ना चाय के साथ। तो बाकर खानी हो, रस हो, ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपने लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे अब सब्सक्राइब किया। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। तो यहाँ पे देखें जी मेरे हस्बैंड की चाय भी रेडी होगी, और मैं तो बिल्कुल थोड़ी सी लूँगी क्योंकि मैंने पहले भी पी है। तो कोई साथ हो ना चाय पीने वाला, तो चाय का मज़ा तो बहुत आता है। लेकिन यह है कि फिर ज़्यादा चाय भी अच्छी नहीं ना होती हेल्थ के लिए। लेकिन चाय है भी ज़रूरी, और चाय के बगैर तो मुझे लगता है कि व्लॉग अधूरा सा रहता है ना, क्योंकि जो हम ज़ाहिर सी बात है डेली रूटीन में हम करते हैं वो दिखाना होता है। तो हम चाय भी ज़रूर पीते हैं, बहुत शौक़ से पीते हैं। लेकिन मैं सिर्फ 2 दफ़ा पीती हूँ क्योंकि ज़्यादा चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।